अगर आज आप अच्छे से 2 घंटे मुझे दे दोगे, आई विल मेक श्योर कि आप N8N अच्छे से सीख के जाओगे। आई विल गारंटी यू दैट बेसिक कुछ भी नहीं है आपका। आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड आई विल टेक यू टू अ प्लेस जहाँ पर आप लोग खुद के अपने AI एजेंट्स, ऑटोमेशंस, जेसन, जावास्क्रिप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट को समझ के अपने खुद के AI एजेंट्स बना पाओगे। ना सिर्फ टेम्पलेट कॉपी करना बट उसको समझना, सब कुछ N8N फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं AI के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। AI टेक, वेब होस्टिंग, बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं। आज N8N के ऊपर एक ये डिटेल ट्यूटोरियल होने वाला है, काफ़ी लंबा रहेगा ये, तो मेक श्योर यू हैव टाइम, यू हैव योर सिस्टम, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। सिर्फ देखना नहीं है, इसको मेरे साथ फॉलो करोगे तो सीखोगे आप लोग। और अगर आपको N8N का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, तो एक पहले मैंने वीडियो बनाया, अराउंड 10 मिनट वाला वीडियो है वो, उसको जाके देख लो। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है N8N क्या होता है, क्या प्राइसिंग होती है इसकी, किस प्राइस पे आपको लेना चाहिए, सेल्फ होस्ट करना चाहिए कि N8N से खुद से ख़रीदना चाहिए, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, क्या आपके काम का है भी कि नहीं, कैसे सेल्फ होस्ट करना है, वो सब कुछ हमने उस वीडियो में बताया। एक बार जाके उसको देख लो तो आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर हो गई हो N8N के बारे में, तो आज का वीडियो में आप लोग जो सीखोगे वो रहेगा एक फीडबैक फॉर्म बनाना कुछ इस तरीके से। ये पूरा फीडबैक फॉर्म अभी थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी इजी है। यहाँ से फीडबैक आएगा, वो फीडबैक AI एजेंट एनालाइज करेगा, उसको डिफरेंटली कैटेगरी में पुट करेगा, शीट्स में डाल देगा, वो आपकी शीट में यहाँ पर आ जाएगा। एंड उसके बाद ये ईमेल्स कर देगा कि अगर उसकी कैटेगरी ज़्यादा क्रिटिकल है तो किसको ईमेल करना है, अगर उसकी कैटेगरी अच्छी है कुछ डेवलपर को भेजना है, तो यू कैन कैटेगराइज योर फीडबैक। ये सब AI एजेंट यहाँ पे बीच में काम करेगा। ये पूरा वर्क फ्लो आप लोग सीखोगे, इसको कैसे बनाना है ज़ीरो से लेकर के बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, सब कुछ मैं सिखाऊंगा आज आपको। एंड वी हैव वन टू डू लिस्ट एज वेल। सिंपल सा AI एजेंट है ये। अगर आपको सिर्फ AI एजेंट सीखना हो, ये भी आज के वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप लोग बनाओगे। चैट मैसेज यहाँ से हम लोग भेजेंगे हाय, एंड इसके बाद AI एजेंट ये देखो किस तरह से काम कर रहा है। और ऐड बाइक वॉश टू माई लिस्ट, ये देखो AI एजेंट पे गया, एक्सेल पे गया, वापस AI एजेंट पे गया, ये देखो टू डू लिस्ट में बाइक वॉश आ चुका है। तो इस पूरे प्रोसेस को बनाने के लिए हम ऑब्वियसली N8N का यूज़ करेंगे, बट जहाँ पर हम लोग इसको होस्ट करेंगे वो रहेगा होस्टिंगर। होस्टिंगर आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है, सो थैंक्स टू देम कि मैं इस तरह के डिटेल वीडियोस आप लोगों के लिए ला पा रहा हूँ। एंड इसमें कैसे इसको परचेस करना है, सेल्फ होस्ट कैसे करना है। सेल्फ होस्ट में देखो डेफिनेटली फ़ायदे हैं, काफ़ी सस्ता पड़ता है आपको ये, प्लस अनलिमिटेड यहाँ पर आप लोग वर्क फ्लोज भी बना सकते हो। तो कंपेयर टू Zapier, कंपेयर टू N8N क्लाउड, कंपेयर टू make.com, इट इज़ हेल लॉट ऑफ चीप टू यूज़ सेल्फ होस्टेड ऑप्शन ऑफ N8N। तो चलो सबसे पहले हम लोग सेटअप करते हैं N8N को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे N8N सर्वर के सेटअप से। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे होस्टिंगर के VPS का। सबसे ईजी है N8N को सेटअप करने के लिए एट प्रेजेंट। तो आपको चले जाना है मेरे नीचे दिए गए लिंक पे go.kripeshadvani.com/hostingerVPS। इस पे जाओगे, N8N का इंस्टॉलेशन वाला पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एंड इस पे एक्सेप्ट ऑल पे आपको क्लिक करना है, दिस हियर। और ये मेरा एफिलिएट लिंक है, नीचे वाले लिंक से क्लिक करोगे तो आपको जो भी N8N की टेम्पलेट्स हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे वो फॉर फ्री मिल जाएगी, ताकि आप लोग भी उस पर ईजिली रेप्लिकेट कर पाओ। वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, पिक योर VPS प्लान। वी विल सिलेक्ट KVM1। कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये सबसे सस्ता प्लान है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, चूज़ प्लान। देन यहाँ पर आपके पास पीरियड रहेगा 24, 12 मंथ्स। 24 मंथ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है, 12 मंथ पे थोड़ा कम है। और इसके बाद यहाँ पर यू कैन हैव माई कूपन कोड, कृपेश एंटर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा। और यू हैव 24 मंथ्स का ऑप्शन, अगर आप 24 मंथ्स वाला सिलेक्ट करते हो एंड देन यू विल एंटर माई कूपन कोड KP15, यू कैन हैव 15% ऑफ। ये जो KP15 वाला कूपन कोड है ये सिर्फ 24 मंथ्स पे रहेगा और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही है, कभी भी वो लोग रिवोक कर सकते हैं इसको। आई डोंट नो ये कब तक रहेगा, एट प्रेजेंट है, तो यू कैन यूज़ दिस वन। यहाँ पे 12 मंथ्स पे कृपेश का कूपन कोड यूज़ कर लो। ये भी आपको एक अच्छी डील दे देगा, जिस पे आपको अराउंड 5400 का
पर ईयर इनका VPS प्लान मिल जाएगा, विच इज़ स्टिल चीपर इफ़ यू गो एंड बाय फ्रॉम NAT डायरेक्टली। ये इसका भी ओपन सोर्स वर्जन है, सेल्फ होस्टेड वर्जन है। सर्वर लोकेशन इंडिया में से अगर आपकी काम कर रहे हो तो इंडिया वाला सिलेक्ट कर लो, इंडोनेशिया इंडिया का बेस्ट लेटेंसी है तो विल सिलेक्ट इंडिया। उसके बाद नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिस इज़ इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन पे NAT बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा अगर आप लोग मेरे नीचे दिखाए लिंक से जाओगे तो। और इसमें बहुत सारे और भी NAT के ऑप्शन है, क्यू मोड, 100+ वर्क फ्लोज, बट इन सब में मत जाना। अभी आपको स्टार्टिंग के लिए सिर्फ यहाँ पर NAT सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। डेली ऑटो बैकअप बाद में भी खरीद सकते हो, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। वी विल क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पे मैं 12 मंथ्स वाला प्लान लूँगा। देन अपनी बिलिंग डिटेल्स डाल करके यू नीड टू ऐड योर GST नंबर हियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू हैव अ GST नंबर, आपको GST इनवॉइस क्लेम करना है तो यहाँ पे ज़रूर से डाल देना, इसको मिस आउट मत करना। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, आई विल क्लिक कंटिन्यू। ये रही हमारी टोटल पेमेंट, इसमें टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, GST। अगर आपका GST नंबर रहेगा तो यू कैन क्लेम बैक दिस एक्सपेंसेस या टैक्सेस। इसमें यू कैन हैव कार्ड पेमेंट, UPI, पेपाल, EMI। UPI इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन, इससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ UPI पे चले जाता हूँ, आई विल क्लिक सबमिट पेमेंट। फ़ोन नंबर और UPI ID यहाँ पे डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पर एक ऑटो पे क्रिएट कर देगा अराउंड 15,000 रुपीज़ का, बट अभी डिडक्ट यहाँ पे सिर्फ 6,300 ही होंगे। ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, विच यू कैन ऑलवेज डिसेबल। सेटिंग्स में जा करके ऑटो पे से इसका ऑप्शन हटा देंगे हम लोग बाद में। आई क्लिक कंटिन्यू, ठीक है कंटिन्यू। तो रिक्वेस्ट आ चुकी है, आई क्लिक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। सेट ऑटो पे सेट सक्सेसफुली, ओके डन। तो हमारी यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है। अब क्विकली हम लोग इसका ऑटो पे भी ऑफ कर देते हैं। मैं फ़ोन पे ऐप पे जाऊँगा, लेफ़्ट में मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा मुझे। यहाँ नीचे जा कर के ऑटो पे जा कर के ये होस्टिंगर का जो अभी मैंने पेमेंट किया है रिसेंटली आज के टाइम पर, वो ये वाला रहा। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से आई क्लिक डिलीट ऑटो पे, ताकि ये नेक्स्ट ईयर पेमेंट नहीं काटे मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली। तो अब हमारी पेमेंट हो चुकी है, ऑटो पे को डिलीट कर दिया है। नाउ लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। होस्टिंगर, इंस्टॉल एडिशनल फीचर्स, मालवेयर स्कैनर वैसे तो कर लेना चाहिए, बट अभी फिलहाल मैं इसको नहीं करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अभी हमारा पर्पस है NAT। अब यहाँ पे आपको अपना रूट पासवर्ड सेट कर देना है। रिमेंबर दिस पासवर्ड, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आप लोग। VPS नेम ये रहेगा आपका, VPS होस्टिंग नेम। जो आपका डोमेन नेम रहेगा वो ये रहेगा। देन क्लिक कंटिन्यू। और लोकेशन आप लोग फिर से एक बार सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने इंडिया मुंबई ही किया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ करेक्ट, होस्ट नेम इज़ करेक्ट, फिनिश सेटअप। 15 मिनट में आपकी VPS और NAT दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। इन द मीन टाइम गो टेक अ वॉक, रील्स पे टाइम मत वेस्ट करना, गो टेक अ वॉक। तो 5 मिनट के अंदर ही हमारा यहाँ पे VPS इंस्टॉल हो गया है। विल गो टू मैनेज VPS, दिस इज़ आवर ऐप NAT, ठीक है। इसमें कुछ भी आंसर्स आप लोग कर सकते हो। VPS सर्विस, ठीक है, नहीं। and NAT built on Ubuntu, I'll click manage app। और ये हमारा NAT इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा एक NAT का अकाउंट बना लेंगे हम लोग। ईमेल डाल देना, पासवर्ड डाल देना, एंड आई क्लिक नेक्स्ट, ठीक है, दैट इज़ इट। इसको आप लोग कुछ भी भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है ठीक है। यूट्यूब, मेरा नाम नहीं आ रहा है फ़िलहाल। ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट, नाउ गेट पेड फीचर्स फॉर फ्री फॉर एवर। अभी ये लोग दे रहे हैं तो यू कैन रिसीव अ लाइसेंस की। अपना ईमेल डाल देना यहाँ पर, सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की, आई क्लिक दिस। इसके बाद आपको लाइसेंस की आ जाएगी। यू नीड टू हेड ओवर देयर यूजेज एंड प्लान। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा यूजेज एंड प्लान के ऊपर, ये रहा, एंड यू कैन एंटर योर एक्टिवेशन की हियर। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ईमेल आ जाएगा। यू कैन जस्ट कॉपी दिस की, ठीक है, एक्टिवेट, ओके, एक्टिवेट हो गया है, लाइसेंस एक्टिवेटेड, नाइस। तो ये रहा हमारा NAT पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। यहाँ पर 3 मेन चीज़ें हैं, वर्क फ्लोज हैं। वर्क फ्लोज जहाँ पर आप लोग अपने AI एजेंट्स वगैरह बनाओगे, वो सब वर्क फ्लोज के अंदर रहेंगे। क्रेडेंशियल्स इज़ जब भी हम लोग किसी दूसरे अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, जैसे गूगल को कनेक्ट किया, गूगल शीट्स को कनेक्ट किया, एयरटेबल को कनेक्ट किया, या गूगल कैलेंडर को कनेक्ट किया, किसी भी अकाउंट को जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, वी विल नीड टू ऐड क्रेडेंशियल्स फॉर दैट। हर अकाउंट को कनेक्ट करने के तरीके यहाँ पर अलग रहते हैं, उसका डॉक्यूमेंट है, वो मैं बताऊँगा कैसे। एग्जीक्यूशंस पे आपको जो भी एग्जीक्यूशंस हुए हैं, जो भी आपके AI एजेंट्स चले हैं बैकग्राउंड पे, वो सब आपको एग्जीक्यूशंस पे दिखेंगे। दिस इज़ द बेसिक वर्क फ्लो, दिस इज़ द बेसिक UI। यहाँ से यू कैन जस्ट गो टू क्रिएट वर्क फ्लो। यहाँ पर हमारा वर्क फ्लो बनेगा। वी कैन रीनेम द वर्क फ्लो एज,
इस पर डबल क्लिक कर दूंगा मैं, डेमो वर्क फ्लो। इसके बाद वर्क फ्लो के अंदर जो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा ट्रिगर का। ट्रिगर इज़ व्हाट स्टार्ट्स योर वर्क फ्लो। किस चीज़ से ये स्टार्ट होगा? देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। आप लोग चाहो तो इसको मैनुअली भी कर सकते हो कि जब मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे क्लिक करूँ ना तभी ये स्टार्ट हो, तभी ये पूरे स्टेप्स यहाँ पे स्टार्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन ऐप इवेंट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऑन शेड्यूल कि जब भी ये मैं चाहता हूँ कि हर 2 दिन में चले, हर 1 घंटे में ये वाला वर्क फ्लो चले, दिस इज़ फॉर ऑन शेड्यूल। या फिर एक सबसे इजी जो रहता है वो रहता है ऑन फॉर्म सबमिशन, कि जब भी कोई इस फॉर्म पे सबमिट करे ना, ये कोई फॉर्म ये भर के मुझे सबमिट करे तब ये वाला वर्क फ्लो चले। एंड देयर आर डिफरेंट ट्रिगर्स एज वेल, ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग ही है। तो अभी जो सबसे इजी है हमारे लिए वो रहेगा ऑन फॉर्म सबमिशन। हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, वहाँ से डेटा लेंगे और पूरा वर्क फ्लो चलाएंगे। तो जैसे ही मैंने ऑन फॉर्म सबमिशन पे क्लिक किया, यू विल सी दिस पैरामीटर्स हियर। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में नन कर देना है। फॉर्म टाइटल, तो इसमें मैं एक फीडबैक फॉर्म कलेक्ट करता हूँ, फीडबैक फॉर्म। फॉर्म टाइटल ये रहा हमारा। फॉर्म डिस्क्रिप्शन डाल दिया एंड फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें चाहिए रहेगा यहाँ पे रेटिंग, कि आप रेट क्या कर रहे हो। तो उसके लिए आई विल सिलेक्ट रेटिंग, नाम, और किस तरह से मुझे यहाँ पे रेटिंग लेनी है। अब यहाँ पे रेटिंग का कुछ ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं रेटिंग के ऑप्शंस डाल दूँगा। 1 रेट कर रहे हो, 2 रेट कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, या 5 स्टार दे रहे हो। आई कैन से इट इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। फिर मैं एक और फॉर्म एलिमेंट ऐड करता हूँ कि आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, फर्स्ट नेम, सीधे नेम ही कर देता हूँ मैं, नाम ही बता दो। इट इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, ऐड फॉर्म एलिमेंट। फिर हम लोग बोलते हैं कि यार आपका हमें ईमेल एड्रेस भी दे दो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ईमेल, यहाँ से मैं एलिमेंट टाइप पे कि किस टाइप की फील्ड है ये, ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे। इट इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड कि यूज़र को ये भरना ही है, बिना ये भरे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फीडबैक मैसेज, इसमें आई विल सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया अगर ज़्यादा टेक्स्ट उसको टाइप करना हो तब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट करेंगे। प्लेस होल्डर में जो भी आपको ग्रे आउट दिखता है ना, कि हिंट जैसे रहता है जो भी टेक्स्ट में, वो प्लेस होल्डर पे आ जाता है। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे प्लीज़ गिव योर सजेशंस हियर, है ना, ठीक है। रिस्पॉन्ड व्हेन, अब यहाँ पर ये हमारा बन चुका है। इसको एक बार इस पर क्लिक करूँगा मैं, ये हमारा जो फॉर्म का URL है, दिस इज़ द URL। इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके देखते हैं। फॉर्म ट्रिगर इजंट लिस्निंग येट, ओके। तो एक बार इस पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड दिस इज़ अवर फॉर्म। सिलेक्ट एन ऑप्शन, स्टार रेटिंग कितने यहाँ पे स्टार रेटिंग देंगे, 3। नाम क्या है मेरा, कृपेश। ईमेल ID kp hello@kripesh.advani.com। फीडबैक मैसेज, इट लुक्स ग्रेट बट कैन यू चेंज द कलर्स एज वेल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा फॉर्म ऑटोमेटेड विथ N8N, इसको भी यहाँ पर हम लोग हटा सकते हैं। फिलहाल के लिए आई विल जस्ट क्लिक सबमिट। तो ये ट्रिगर अब हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया वैसे ही मेरा यहाँ पे वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, अब इसको यहाँ पे बंद कर दूंगा। अब ये देखो ये हमारे पास डेटा आ चुका है, ट्रिगर हैज़ स्टार्टेड। दिस इज़ द डेटा। स्टार रेटिंग क्या थी, नाम, ईमेल, जो भी यूज़र ने भर के दिया है वो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। इस डेटा को देखने के 3-4 तरीके हैं। स्कीमा में देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यू कैन व्यू इट इन टेबल फॉर्मेट, और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सब प्रोग्रामर्स और कोडिंग में चलता है वो है जेसन। जेसन आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, बट ईज़ ऑफ यूज़ के लिए टेबल और स्कीमा इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू पिन दिस डेटा। जब भी हम लोग टेस्ट आउट करेंगे ना, तो जैसे ये डेटा मेरे पास आ गया तो मैं इसको पिन कर दूंगा। पिन करने से ये होगा कि मुझे इसको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। ये जो डेटा है दिस कैन ऑटोमेटिकली पास टू माई नेक्स्ट स्टेप, जो कि रहेगा एक्शन। जिस भी हम लोग इसमें ऐप में डालना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा वहाँ पर। पिन क्योंकि मैंने इसको कर दिया तो मुझे बार बार फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो पिन आपको तभी करना है जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। इसका मैं अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा आगे जब हम लोग दूसरे स्टेप पे कनेक्ट करेंगे तो। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एडिट भी कर सकते हैं कि हाँ यार कुछ डेटा आया, मुझे यहाँ पे चेंज करना है, बट कैन यू चेंज द कलर्स टू ऑरेंज स्कीम या ब्लू स्कीम, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे एडिट कर दिया, सेव। तो अब ये डेटा एडिट हो गया। यहाँ से इसको एडिट भी किया जा सकता है, किसी भी डेटा को कहीं पर भी आप लोग एडिट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा ट्रिगर, आवर ट्रिगर इज़ डन।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ एक्शन। यहाँ पर हमारा ट्रिगर हो गया, हमने ट्रिगर सेटअप कर लिया, डेटा आ गया, डेटा का जो भी आउटपुट आएगा वो पास हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे आपको वन आइटम दिख रहा है, जो भी यहाँ पे पास होगा आउटपुट वो अगले वाले के लिए इनपुट रहेगा, अगले नोड के लिए। वी कॉल दिस नोड। तो अभी जो हमारा अगला नोड होगा वो होगा एक एक्शन नोड। एक्शन नोड मीन्स कि कोई भी ऐप कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना, उसको एक्शन नोड बोल सकते हैं। वी कैन गो हियर एंड यहाँ पर प्लस के बाद आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एक्शन इन एन ऐप कि अब हमें क्या करवाना है। बहुत सारे यहाँ पर आपको ऐप्स मिल जाएंगे। एयर टेबल पे अपडेट करवाना है, ये जो वैल्यू मिली है मैं इसको ईमेल करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरे डॉक्यूमेंट में आ जाए, स्लैक पर आ जाए या नोशन पे आ जाए या फिर इनफैक्ट गूगल शीट्स पे आ जाए। तो टू मेक इट ईजी यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएगी, बहुत सारे ऐप्स के साथ में ऑलरेडी इंटीग्रेशन है यहाँ पर। तो वी विल सिलेक्ट गूगल शीट्स। ठीक है, गूगल शीट्स मैं चाहता हूँ ये मेरे शीट पे चला जाए डेटा। ठीक है, यहाँ पे शीट पे सिलेक्ट किया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं क्या चाहता हूँ कि वो स्प्रेडशीट क्रिएट करें या ऑलरेडी मेरी एक शीट बनी हुई है तो उस पर अपेंड, अपेंड मतलब ऐड, अपना ये जो डेटा है उसको ऐड किया जाए शीट के ऊपर या फिर उसको अपडेट कर दे शीट में से। तो आई विल सिलेक्ट अपेंड या फिर अपडेट। अगर वो ऑलरेडी डेटा है तो उसको अपडेट कर दो, नहीं है तो ऐड कर दो। तो इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड पे आपको इनपुट मिल जाएगा कि हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। बीच में हम लोग उस डेटा के साथ में क्या करेंगे वो चीज़ें रहेगी। राइट में जो उसके बाद आउटपुट निकल के आएगा वो राइट में दिखेगा हमें। तो जो सबसे पहली चीज़ रहेगी वो रहेगा सिलेक्ट क्रेडेंशियल्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, ये आपको दिख जाएगा लाल लाल हुआ पड़ा हुआ है। लाल मतलब है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया वी नीड टू ऐड क्रेडेंशियल्स फॉर गूगल शीट्स, नहीं तो एक कनेक्ट ही नहीं होगा, ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। उसको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी गूगल शीट के बारे में बात कर रहे हो, आपको कहाँ पे डेटा अपडेट करना है, वो उसके लिए क्रिएटिंग न्यू क्रेडेंशियल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रेडेंशियल्स आपको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर देना है। यू कैन सिलेक्ट क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। यहाँ पर आपको अपना गूगल का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको एपीआई की चाहिए रहेगी। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट जल्दी यहाँ पे साइन इन विद गूगल का ऑप्शन भी आने वाला है। तो जैसे ही साइन इन विद गूगल करोगे उसको आपके गूगल शीट्स का एक्सेस ऑलरेडी मिल जाएगा। बट अभी फ़िलहाल ये नहीं है तो मैं इसको आपके स्टेप्स भी समझा देता हूँ, क्योंकि देखो एपीआई ना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग गूगल शीट्स किसी भी कोई भी सर्विसेज यूज़ करोगे आपको उसकी एपीआई कनेक्ट करना आना चाहिए, बिना उसके ये काम नहीं करेगा। एंड इट इज़ ईजी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है गूगल को इस बार अभी तक यहाँ पे कनेक्ट करना। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया नीड हेल्प फिलिंग आउट दिस फील्ड्स ओपन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर इसकी पूरी गाइड आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या कलेक्ट करना है, हमें कलेक्ट करना है पहला इसका सेटअप अ गूगल कंसोल प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, लॉग इन टू योर गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, क्रिएट कर देना है। ठीक है, इनेबल एपीआईज कर देंगे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट बना करके। एंड देन लाइब्रेरी पे जा करके वी नीड टू सिलेक्टेड इनेबल करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे console.cloud.google पे आ चुके हैं। यहाँ पर वी विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे ऊपर जाएंगे ओपन प्रोजेक्ट पिकर, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा, इस पर कर दूँगा कृपेश N8N टेस्ट। अभी हम लोग यहाँ पे API को सेटअप कर रहे हैं, N8N पे अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, सिर्फ API को टेस्ट हो रहे हैं, API की सेटअप हो रहा है ताकि उसको N8N में यूज़ कर सके। अगर आपके पास पहले से ही API है, आपको पहले से पता है, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, टाइम स्टैम्प नीचे आपको मिल जाएंगे। कृपेश N8N टेस्ट क्रिएट, ये मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया है, बन रहा है, क्रिएटिंग कृपेश N8N टेस्ट। अब आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, नाउ विल गो टू API एंड सर्विसेज। यहाँ लाइब्रेरी पे जाना है पहले, सब साथ में ही है, लाइब्रेरी API एंड सर्विसेज एवरीथिंग इज टुगेदर। लाइब्रेरी पे जा करके विल सर्च फॉर शीट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे शीट्स का डेटा चाहिए, शीट्स की API चाहिए। आई विल क्लिक दिस, देन आई विल क्लिक दिस इनेबल। ये हमने इनेबल कर दिया है इसको। अब आई विल गो बैक हियर, OAuth कॉन्सेंट स्क्रीन, यहाँ पर आई विल क्लिक गेट स्टार्टेड, ऐप नेम डाल देते हैं N8N टेस्ट, यूज़र सपोर्ट ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनली रहेगा कि एक्सटर्नली रहेगा, तो एक्सटर्नल फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देना है। नेक्स्ट, आई एग्री, कंटिन्यू, क्रिएट। मैं बता रहा हूँ कि कैसे इस गाइड को फॉलो करना है आपको। दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस ट्यूटोरियल, इट इज़ फॉर बिगनर्स नॉट फॉर एक्सपर्ट्स। अगर आपको पहले से पता है तो मे बी दिस इज़ नॉट द राइट ट्यूटोरियल फॉर यू। मैट्रिक्स, ठीक है, क्रिएट। अब यहाँ पे वापस जाते हैं,
क्या बोला इसने, ईमेल, ठीक है, ईमेल एड्रेस कर दिया है, रीड एंड एक्सेप्ट, सिलेक्ट क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है हमें ब्रांडिंग पे, ऑथराइज डोमेन, ऐड डोमेन, ठीक है, क्रिएट ओ ऑथ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग पे हो गया है। यहाँ पर आपको ऐड डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पर आपका डोमेन नेम एंटर कर देना है, बट अभी हमारे पास डोमेन नेम नहीं है, हम लोग यहाँ पे होस्टिंग करके सब डोमेन पे काम कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट एंटर इट हियर। व्हाट वी कैन डू इज़, तो आपको जाना है ऑडियंस पे, ऑडियंस पे नीचे जा करके यहाँ टेस्ट यूज़र्स पे, ऐड यूज़र्स पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है आपको। ये हमने ईमेल आईडी डाल दी है, वी कैन क्लिक सेव। अब हमें इसके क्रिएट करने हैं ओ ऑथेंटिकेशन क्लाइंट क्रेडेंशियल्स। इसके लिए वी विल गो टू एपीआई एंड सर्विसेज, सिलेक्ट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पीछे चले आते हैं, हियर विल गो टू एपीआई एंड सर्विसेज, क्रेडेंशियल्स, ओके। अब ये भाई साहब हमें क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन टाइप, क्रिएट क्रेडेंशियल्स, विल गो टू क्रिएट क्रेडेंशियल्स हियर, ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, यही बोल रहा है, एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन, वेब क्लाइंट 1, ठीक है। यहाँ पे जाना है आपको, ये जो यूआरएल है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, विल गो हियर एंड ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरआईज, यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड यूआरआई, ये रहा, ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, N8N पे जो मिलेगा वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड देन विल क्लिक क्रिएट, ये हमारा बन गया है। अब हमारे पास एक क्लाइंट आईडी आ चुकी है, इसको कॉपी कर देना है, इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। क्लाइंट सीक्रेट आ चुका है जो कि ये है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, ये हम लोग पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। विल क्लिक सेव, क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड फाइनली, बट इट इज़ स्टिल नॉट डन। आपको जाना है साइन इन विद गूगल, यहाँ पर अपनी ईमेल को सिलेक्ट कर देना है एंड क्लिक कंटिन्यू, सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू, कनेक्शन सक्सेसफुल फाइनली। एपीआई को कनेक्ट करना जितना डिफिकल्ट अभी गूगल वालों ने बना के रखा है ना, और किसी भी सर्विस में आपको इतना डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने इसको कनेक्ट कर लिया तो आप किसी भी सर्विस पे एपीआई कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली आपको सिर्फ इनके डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना है कि कैसे कनेक्ट करी जाए। तो फाइनली हमने यहाँ पर हमारी कनेक्ट कर दी है, अब बाकी का पार्ट ईजी है। एपीआई कनेक्ट करना डिफिकल्ट पार्ट था, विच इट शुडंट बी। तो वंस वी आर आवर एपीआई इज़ कनेक्टेड, अब हमें वापस यहाँ पे जाना है, इसका जो लाल वाला है इसको हम लोग हटाते हैं, ये देखो गूगल शीट्स अकाउंट आ गया, कनेक्ट है, नाइस नाइस, कनेक्ट हो गया है। अब किस शीट पे अपडेट करना है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू हैव, कि हमें ये डेटा किस शीट पे ऐड करना है। तो विल क्रिएट दिस शीट, मैं यहाँ चले जाता हूँ गूगल ड्राइव पे, आई विल क्रिएट अ न्यू मोर गूगल शीट्स, मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ फीडबैक फॉर्म। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, रेटिंग चाहिए थी, रेटिंग क्या है, नाम क्या है उसका, ईमेल क्या है, एंड वी ऑल्सो नीडेड मिस फीडबैक मैसेज। सो ये रही हमारी शीट। नाउ विल गो टू दिस, विल अगेन सिलेक्ट अवर ऐप, गूगल शीट्स अकाउंट सिलेक्टेड है, शीट्स विद इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, अपेंड और अपडेट रो, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी शीट है आपकी, उसके लिए विल गो हियर, रिफ्रेश लिस्ट, फॉरबिडन। अब यहाँ पर ये एक एरर आ रहा है कि ड्राइव एपीआई हैज़ नॉट बीन यूज्ड, मतलब इसमें ना एक और एपीआई का हमें एक्सेस देना था जो हमने नहीं दिया है। तो विल अगेन गो टू गूगल क्लाउड कंसोल, यहाँ पर आपको ना ड्राइव का भी एक्सेस देना पड़ेगा, सिर्फ शीट के एक्सेस से कुछ नहीं होगा इनका। तो हम लोग वापस जाएंगे, सिलेक्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, एपीआई एंड सर्विसेज, हम लोग जाएंगे लाइब्रेरी, यहाँ पर सिलेक्ट करना है ड्राइव, एंटर, गूगल ड्राइव एपीआई, इसको इनेबल कर देंगे, डन। विल गो बैक अगेन, रिफ्रेश लिस्ट, अब ये आ गया हमारा। तो ये हमारा फीडबैक फॉर्म आ चुका है। देखो ऐसे करते हैं ट्रबल शूटिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कोई स्टेप स्किप नहीं करूँगा। लंबा वीडियो बनेगा लेकिन सीख के जाओगे, दैट्स माय गारंटी। शीट में जाना है, शीट 1 पे सिलेक्ट कर देंगे हम लोग। अब ये देखो, ये मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर जैसे हमने शीट 1 पे सिलेक्ट किया ना, ये देखो सब उसने उठा लिया, सारे वैल्यूज़ उसने उठा लिया। हमारी शीट 1 क्या थी, ये थी,
रेटिंग, नेम, ईमेल, फीडबैक, मैसेज, यहाँ पे उसने सब कुछ ले लिया है। अब हमें क्या यहाँ पर ऐड करना है, उसके लिए सबसे इजी जो तरीका है वो जो लेफ़्ट कॉलम पे जो हमारे पास इनपुट आया था जो मैंने आपको पहले बताया, उसको ड्रैग कर देना है रेटिंग पे। ये रेटिंग यहाँ पे चली जाएगी, ये देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है इसका, एंड उसी तरीके से सारे कॉलम्स ड्रैग होते जाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसके एक्सप्रेशंस। फिक्स्ड में फिक्स्ड वैल्यू जाएगी कि केपी लिख दिया तो अब ये केपी ही जाएगा, इसकी वैल्यू डायनामिक नहीं रहेगी। डायनामिक करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। बेसिक जावास्क्रिप्ट कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एंड यू कैन डू अ लॉट मोर विथ एक्सप्रेशंस। इसके बारे में धीरे धीरे आगे जाएंगे, बट जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेकर के आऊँगा ना ड्रैग करके, वो ऑटोमेटिकली इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो एक्सप्रेशन आ गया। जो भी आपका जावास्क्रिप्ट रहेगी वो डबल कर्ली ब्रेसेस में रहेगी, और यहाँ पर बीच में जावास्क्रिप्ट से इसने जेसन से नेम ले लिया। ठीक है, तो जैसे नेम है इसी तरीके से यहाँ से जावास्क्रिप्ट से आप लोग बहुत सारे फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ एक्सप्रेशंस पे जाऊँ, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँ, एंड देन ये मेरे पास यहाँ पे फंक्शंस भी आ चुके हैं कि जैसे ये नेम है, मैं चाहता हूँ कि ये लोअर केस में जाए, तो मैं इस पर डॉट पे जाऊँगा एंड आई विल से टू लोअर केस। ये रहा, तो अब जो मेरा नेम है वो ऑटोमेटिकली लोअर केस पे जाएगा। फिलहाल के लिए कृपेश, ठीक है। ईमेल सिर्फ ड्रैग कर दूंगा मैं, ईमेल चला गया मेरा, ये रहा। फीडबैक मैसेज के लिए अगेन आई विल ड्रैग फीडबैक मैसेज, ये रहा। ये देखो ये हो चुका है, और इस पे आई कैन हैव दिस एग्जीक्यूट। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा ना, ये फीडबैक फॉर्म यहाँ पे भर जाएगा। ये देखो एग्जीक्यूट, ओहो एरर, द कॉलम टू मैच ऑन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब इसमें ना एक यूनिक आईडी भी हमें चाहिए रहेगी, तो वो यूनिक आईडी क्या रहेगी, ईमेल, कि किससे वो मैच करेगा। हमने क्या सिलेक्ट किया है, अपेंड और अपडेट। अगर पहले से वो ईमेल एग्जिस्ट करता है तो वो उसको अपडेट करेगा, अगर वो ईमेल है नहीं हमारी लिस्ट पे तो वो उसको ऐड कर देगा। आई विल क्लिक एग्जीक्यूट। अब ये हो जाना चाहिए, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ये देखो आ गया ये, दिस इज अवर रेटिंग, नेम, ईमेल, फीडबैक मैसेज। दैट्स गुड, वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स। बेसिक्स यहाँ पे समझ में आ चुके होंगे। अब मैं वापस जाऊँगा, इसको यहाँ पे पिन कर दूंगा ताकि डेटा ये अगले वाला नोड इस डेटा को यूज़ कर पाए बिना वापस से एग्जीक्यूट करे हुए। अगर मैं इसको पिन नहीं करूँगा ना, मैं जो पिन डेटा है अगर मैं इसको पिन हटा दूंगा तो यहाँ से ये सब डेटा रिमूव हो जाएगा। फिर मुझे वापस से फॉर्म सबमिशन करना पड़ेगा, फिर वापस से इधर जाएगा, फिर वापस से नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तो टेस्टिंग के लिए पिन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने क्या किया, पहले फॉर्म सबमिशन किया, ट्रिगर बनाया हमने, फिर हमने ये एक्शन बना दिया। ये रहा हमारा एक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट दिस फार। आप लोग बेसिक्स यहाँ पे सीख चुके हो N8N के। अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, वो है डेटा हैंडलिंग। कि हमारे पास ये डेटा आ चुका है, अब इसको हमें अच्छे से हैंडल करना है। और लेट्स मेक अ सिनेरियो कि अगर फीडबैक अच्छा है तो वो किसी और के पास जाए, और अगर फीडबैक ख़राब है, फीडबैक की रेटिंग 3 से कम है, तो कोई और के पास जाए और कुछ और तरीके से उसके पास ईमेल चले जाए, एंड या फिर स्लैक पे चले जाए। तो स्लैक पे फ़िलहाल मैं नहीं जाऊँगा, उसके लिए अगेन आपको API कनेक्ट करनी पड़ेगी, बट जीमेल इज़ समथिंग वी एवरीवन यूज़। तो अगर हमारी रेटिंग यहाँ पे कम आ रही है, किसी ने रेट कम किया है, तो वो फिर जाए मेरे सपोर्ट टीम के पास, उनको ईमेल चला जाए कि यार किसी ने रेटिंग कम करी है, उनको रीच आउट करो कि हाँ यार कोई मेरे शोरूम पे आया, उसने मुझे रेटिंग कम दे दी है, तो भाई ये रेटिंग कम है, फटाफट मैं अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोलूँगा कि भाई इसको रीच आउट करो, पता करो दिक्कत क्या है। तो अब उसके लिए वी विल ऐड अ कंडीशनल लॉजिक हियर। प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाना है आपको फ्लो में इफ़ पे जाएंगे हम लोग। इफ़ एल्स वाले स्टेटमेंट्स रहेंगे कि अगर रेटिंग अगर कम है तो यहाँ जाओ, रेटिंग अगर ज़्यादा है तो इसके पास जाओ। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर विल ड्रैग रेटिंग। ठीक है, रेटिंग आ चुका है। अब रेटिंग इज इक्वल टू इज लेस देन 4, मतलब 3 है, 2 है, 1 है, तो आपको कहाँ जाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो रेटिंग का जो डेटा टाइप है ना, वो एक्चुअल में टेक्स्ट है, वो नंबर नहीं है, और ये जो है ये नंबर है, नंबर हमने सेलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कन्वर्ट टाइप्स व्हेन रिक्वायर्ड। तो N8N आपके लिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। ये रहा, अब देखो इसका एरर चला गया, इसको आप लोग हटा दोगे वापस से एरर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट क्योंकि हम लोग नंबर के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं और हमारे पास ये प्रिविलेज है,
तो विल मेक इट ईजी। कन्वर्ट टाइप्स हमारे लिए खुद यहाँ पे नंबर आप लोग कन्वर्ट कर दो। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो बस इसको ऑन कर देना और यहाँ से ड्रैग करके 4। ठीक है, अब ये रहा हमारा, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसकी ये जो इफ़ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है तो ये वाला जो है ये इधर जाएगा, और एक ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक और इसमें डेटा ऐड कर देते हैं क्लैरिटी के लिए, तो मैं वापस से इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। पिन डेटा दिख रहा है, इसको हम लोग एडिट करेंगे। ये जेसन है, मैं एक और डेटा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 फीडबैक फॉर्म्स भर दिए हैं। आई क्लिक सेव। देखो अब यहाँ पे 3 डेटा आ चुके हैं, जहाँ पर हमने 3 स्टार भी दिया है, 5 स्टार भी दिया है और 2 स्टार भी दिया है। तो आई क्लिक दिस। ठीक है, यहाँ पर आ गया है, 3 डेटा इसके पास थे, 3 डेटा इसने आउटपुट करे हैं। अब यहाँ पे हम लोग वापस जाएंगे, वी विल क्लिक एग्जीक्यूट स्टेप, ताकि वो तीनों डेटा यहाँ पर वापस आ जाएं। एग्जीक्यूट, अनपिन एंड टेस्ट। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अनपिन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिंग नोड्स, ये हो गए 3, 5, 2। ये तीनों यहाँ पे डेटा यहाँ पे चले गए और ये देखो फीडबैक फॉर्म में भी भर गया है हमारा। गूगल शीट्स पे ऑटोमेटिकली वो डेटा आ चुका है और इसको हम लोग पिन कर देंगे। पिन हो गया। फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर आए, इफ़ वाले स्टेटमेंट को खोला, इफ़ वाले एक्शन को खोला, इसका इनपुट देखा, इनपुट क्या है यहाँ पर यू कैन सी। ठीक है, पिछले वाले ने हमें 3 इनपुट दिए हैं, यहाँ पर 3 आइटम्स हैं। जेसन पे जाओगे तो वो तीनों आइटम्स आपको दिख जाएंगे, स्कीमा इस तरीके से, टेबल। ठीक है, नाउ विल क्लिक एग्जीक्यूट स्टेप। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसने ट्रू पे, कि हाँ जिसकी लेस देन 4 रेटिंग्स हैं वो इधर गए हैं। 2 लोगों ने मुझे लेस देन 4 रेटिंग दी है, कृपेश और अदिति ने। फॉल्स पे अपस्किल एआई ने मुझे 5 स्टार दिए हैं। अब आई क्लिक दिस। अब यहाँ पे देखो 2 आइटम्स इधर हैं, 1 आइटम इधर है। नाउ मैं ये चाहता हूँ कि यार जितने भी मेरे रेटिंग जिन्होंने ख़राब दी है उसके लिए मैं बोलूँ कि ये वाला रेटिंग वाला एक मेरी सेल्स टीम को मेल कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्शन पे, जीमेल सेलेक्ट करूँगा। जीमेल पे आई विल सेलेक्ट सेंड अ मैसेज। सेंड अ मैसेज। क्रेडेंशियल्स अब मुझे इसके लिए वापस से क्रिएट करने पड़ेंगे, तो आई विल गो एंड से क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स। हमारे पास क्लाइंट आईडी और सर्विस है पहले से, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट पहले से है, जो अभी हमने क्रिएट किया था उसको आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर। देन यू नीड टू क्लिक साइन इन विद गूगल, कंटिन्यू, सिलेक्ट ऑल, कंटिन्यू, कनेक्शन सक्सेसफुल। ये हो चुका है हमारा जीमेल अकाउंट, आपको यहाँ पे अब दिखने लग जाएगा। इट्स ईजी, नाउ इट इज़ ईजी। पहला वाला स्टेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अब आपको इसमें एक और चीज़ करनी है, वी विल अगेन गो टू अवर गूगल क्लाउड। यहाँ पर आपको एपीआई एंड सर्विसेज पे जाना है और लाइब्रेरी पे जा कर के विल सर्च फॉर जीमेल, जीमेल एपीआई। इसको भी आपको ऑन कर देना है ताकि N8N जीमेल को यूज़ कर पाए। बेसिकली वी आर गिविंग द परमिशन टू N8N। ठीक है, ऑन हो गई, बढ़िया। अब मैसेज सेंड किसको भेजना है, मैं चाहता हूँ यार टीम को मैसेज जाए, team@kripesh.advani.com। ठीक है, सब्जेक्ट अर्जेंट, मैसेज टाइप में टेक्स्ट में चले जाऊँगा मैं। यहाँ पर वो मैसेज हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ कि समवन। अब यहाँ पे ना हम लोग डायनामिकली इसको जोड़ेंगे, मैं यहाँ पे फिक्स्ड नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस का भी यूज़ करूँगा। तो इसमें डाल देते हैं कृपेश हैज़ रेटेड, रेटिंग हैज़ रेटेड 3, कृपेश हैज़ गिवन अस रेटिंग ऑफ दिस and the feedback message is this। ठीक है, please contact him at this email as soon as possible and resolve the issue। ठीक है, तो अब ये ईमेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जैसे ही कोई कम रेटिंग देगा ना उसको ईमेल चला जाएगा जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि नाम, उसने हमें ये रेटिंग दी है, ये देखो ये एक्सप्रेशन और ये रिज़ल्ट, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको किस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। दिस लुक्स गुड, आई विल क्लिक एग्जीक्यूट स्टेप। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना यहाँ पे 2 ईमेल टीम के पास चले जाएंगे, team@kripesh.advani.com पे। एग्जीक्यूट, ठीक है, ये आईडी इसने ये सेंड कर दिया है। नाउ आई विल क्लिक हियर, सेंड मैसेज वाले यहाँ पे चले गए हैं
तो ये 2 ईमेल आ गए हैं, अर्जेंट रेटिंग, ठीक है। इट लुक्स ग्रेट बट यू कैन, मैसेज ये रहा हमारा, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम, ठीक है। अब ये देखो, दिस ईमेल वाज सेंट ऑटोमेटिकली विद NA10, इसको भी हटा सकते हो आप लोग। इसको कैसे हटाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्यों NA10 प्रमोशन कर रहा है फालतू में। तो यहाँ पे जाना है आपको ऐड ऑप्शन पे अपेंड NA10 एट्रीब्यूशन, इसको ऑफ कर देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है, BCC, CC, सेंडर नेम, सेंड रिप्लाइज टू, ये सब ऐड कर सकते हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट, जैसे मैं चाहता हूँ कि यार ये इसको रिप्लाई जो भी करे वो डायरेक्टली जिसने फीडबैक दिया है उसको जाए, तो सेंड रिप्लाइज टू ईमेल को हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, वी विल गो हियर, ठीक है। ये क्यों हो गया, येलो क्यों हो गया, ठीक है, ठीक है। आउटपुट नोट पैरामीटर्स हैड चेंज, अच्छा ठीक है, वापस से एग्जीक्यूट करूँगा मैं इसको, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे इधर, तो अब देखेंगे हम लोग इधर मेल आ जाएगा थोड़ी देर में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया हमें 2 ईमेल्स, ठीक है। NA10 का एट्रीब्यूशन हट गया है, और जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करूँगा ये hello@कृपेश आडवाणी पे जा रहा है, और जब पे अदिति वाले पे मैं रिप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये जाएगा अदिति को। इस तरीके से वी कैन ऑटोमेट। और अब यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर फॉल्स है, कि अगर जैसे उसने रिस्पॉन्स अच्छा दिया है तो वो किसको ईमेल जाए, वो किसी और को ईमेल जा सकता है फिर, कि हाँ ठीक है, नहीं यार सेल्स मार्केटिंग टीम को जाएगा कि उसके रिस्पॉन्स अच्छा दिया है, उससे कॉन्टैक्ट करो, उससे मार्केटिंग का डेटा लो, टेस्टिमोनियल कलेक्ट करो। मैं चाहता हूँ कि लोग उससे टेस्टिमोनियल ले, तो आई क्लिक डुप्लीकेट, ये रहा, डुप्लीकेट कर दिया मैंने इसको। हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं कि अगर रेटिंग अच्छी दी है तो इसने हमें, तो आई क्लिक दिस, देन आई क्लिक, ठीक है, आप भेजो इसको hello@ या marketing@कृपेश आडवाणी.com पे। वैसे मेरे पास है नहीं अभी ये वाला ईमेल, तो फिलहाल के लिए आई जस्ट से कि hello@कृपेश आडवाणी पे इसको भेज दो, और अर्जेंट सब्जेक्ट रहेगा इसका हाई रेटिंग्स, कलेक्ट टेस्टिमोनियल, ईमेल टाइप टेक्स्ट, ठीक है, has given us a rating of this and the feedback message is this, please contact him as soon as possible and collect the testimonial, सिंपल है। अगेन आई क्लिक एग्जीक्यूट, तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा ना तो ये hello@कृपेश आडवाणी पे मुझे भेजेगा, एग्जीक्यूट, ठीक है। आई गो बैक और जीमेल, ये देखो हाई रेटिंग्स, ये अभी आपको देख एक ही इनबॉक्स रहा होगा क्योंकि मैंने सब इनबॉक्स को कनेक्ट करके रखा है, लेकिन ये आया है मुझे hello@कृपेश आडवाणी.com पे। किसको रिप्लाई करना है, किसने मुझे अच्छी रेटिंग दी है, वो है upskillai.io, इन्होंने मुझे अच्छी रेटिंग दी है। upskillai हैज़ गिवन अस अ ग्रेट रेटिंग ऑफ 5 एंड द फीडबैक मैसेज इज दिस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम एज सुन एज पॉसिबल एंड कलेक्ट द टेस्टिमोनियल। नाइस। सो बेसिक्स आपके क्लियर हो रहे हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना, और थम्स अप भी दे देना कि इस तरह के लॉन्ग डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियोस आपको पसंद है कि नहीं, या फिर हम लोग इसको पेड ही कर रहे हैं। जस्ट किडिंग। तो ये हमने मैसेज भेज दिए हैं, कंडीशनिंग ब्रांच हो चुकी है हमारी, डेटा मैनिपुलेशन अभी हम लोग सीख रहे हैं, ये हमारा एक्शन था। अब डेटा मैनिपुलेशन में ना एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका यू विल यूज़, वो है सेट। यहाँ पे जाना है आपको, आई क्लिक सेट, एडिट फील्ड्स। इसमें क्या होता है, इसमें यू कैन मैनिपुलेट द डेटा या फिर ऐड अ न्यू डेटा। फॉर एग्जांपल ये रहा फीडबैक, ये रहा नेम, ठीक है। कौन कौन सा डेटा आपको आगे पास करना है वो यहाँ से वी विल सेट, कि मुझे रेटिंग पास करनी है, रेटिंग जाएगी नेक्स्ट पर, मुझे नाम पास करना है, नाम जाएगा, मुझे ईमेल पास करना है, मुझे फीडबैक मैसेज भी पास करना है। तो ये सब यहाँ से हम लोग सेट करेंगे, और सेट के साथ में वी कैन इवन मैनिपुलेट द डेटा इन बिटवीन। जैसे यूज़र ने यहाँ पे कृपेश भेजा है, मैं चाहता हूँ कि ये जाए टू लोअर केस में, तो यहाँ पे मैं डॉट पे क्लिक करूँगा, आई विल से टू लोअर केस। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, और ये देखो कृपेश अब ये शॉर्ट में जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये पूरा जाएगा,
इसी तरीके से स्टार रेटिंग जा रही है, यहाँ पर फीडबैक मैसेज जा रहा है। मैं चाहूँ तो एक और यहाँ पे फीड स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ कि मुझे चाहिए कि डेट भी जाए आज की, ठीक है। तो आई विल सिलेक्ट यहाँ पर डेट, और ये जो डेट है ये मैं एक्सप्रेशन से लूँगा। एक्सप्रेशन पे अगर आपको जावास्क्रिप्ट से डेट चाहिए ना, तो यू कैन जस्ट से नाउ। ये देखो, ये इसने मुझे डेट दे दी है, टाइम जोन भी दे दिया है। और यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रही ना, चैट जीपीटी भी यूज़ करके बताता हूँ आपको। तो यू कैन गिव अ प्रॉम्प्ट लाइक दिस कि एक्ट एज अ जावास्क्रिप्ट कोडर फॉर n8n एंड गिव मी जावास्क्रिप्ट टू गेट द डेट ऑफ टुडे एज पर द इंडियन टाइम जोन इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, न्यू डेट। अब इसने बहुत बड़ा बना दिया है, गिव मी जस्ट वन लाइन। ठीक है, फॉर n8n एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब ये देखो, अब इसने हमें ये दे दिया है। यू कैन जस्ट यूज़ इट डायरेक्टली। अब हम लोग इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और डेट के लिए मैं आप इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो डेट आ गई है, हुआ ना। इस तरीके से यू कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट। कोडिंग भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रीजनिंग और ऑन कर देना तो और अच्छे से आपको आंसर देगा। एंड गिव मी नाउ फॉर द टाइम, करेंट टाइम। ठीक है, करंट टाइम के लिए ये वाला कोड इसने दिया है। आई विल गो हियर, आई विल टाइम, आई विल सेलेक्ट वैल्यू, एक्सप्रेशन पे जाना है, एक्सप्रेशन पे पेस्ट कर दूंगा। और ये देखो, ये डाट्स का टाइम, ये इसने मुझे टाइम भी बता दिया है। ठीक है, तो यू कैन हैव मोर इनपुट फील्ड्स, कस्टमाइज कर सकते हो। सेट फील्ड्स ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद जेसन डेटा, जब एआई एजेंट्स के साथ में काम करते हैं, जब आपको मैनुअली डेटा को मैनिपुलेट करना हो, चेंज करने हो फॉर्मेट्स, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी हो, कुछ को एक्सक्लूड करना हो कि यार मुझे चाहिए कि मुझे नेम पास ही नहीं करना है, मुझे ईमेल अगले पे पास ही नहीं करना है, तो बीच में आप लोग सेट लगा दोगे। ये काफ़ी आसान कर देता है आपका काम, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जा करके काम में आता है। तो अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा ना, ये देखो इसमें डेट भी आ गई, टाइम भी आ गया। ये सब पहले था ही नहीं, ये अभी आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको एग्जीक्यूट हमने कर दिया है। ये हमारा जेसन फाइल है, लेकिन ये देखो इस पर /n भी आ रहा है पीछे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा है, लेकिन अब जो शीट्स पे जो डेटा जा रहा है ना, वो डेटा जा रहा है ये डेट और टाइम। अब मैं चाहता हूँ ये डेट और टाइम भी यहाँ पर ऐड हो जाए। तो अब मैं वापस से अपने फीडबैक फॉर्म पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर एक और कॉलम क्रिएट कर दूँगा, डेट सबमिटेड और टाइम सबमिटेड। अब हम लोग वापस से जाएंगे इधर, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ पे आपको शीट 1 को रिफ़्रेश कर देना है। शीट 1 सिलेक्ट कर देंगे, कॉलम्स टू मैच ऑन, और यहाँ पे वैल्यूज़ टू सेंड वापस से रिफ़्रेश करेंगे, फेचिंग कॉलम्स। ये देखो डेट सबमिटेड भी आ गया, डेट को लेके जाएंगे इधर, ये आ चुका है, एंड टाइम को लेके जाएंगे इधर, ये भी आ चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट स्टेप, अनपिन एंड टेस्ट, पिन डेटा, और लेट्स सी द मैजिक। ये देखो, शानदार। अब समझ में आ रही है धीरे धीरे ऑटोमेशन की पावर। नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से आप लोग अपने ऑटोमेशन को बढ़िया कर सकते हो n8n से। तो ये /n की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। बेसिकली यहाँ पर ही मैंने एंटर मार दिया था, तो इसको एंटर को हटा दूंगा, इस एंटर को हटा दूंगा, रिजॉल्व हो जाएगी। दैट्स इट। ये ट्रिम वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। नाइस। इसमें एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो है मर्ज, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, कि यू कैन मर्ज मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल। जैसे यहाँ से हमने उसको ब्रांच आउट किया ना, अब मैं चाहता हूँ कि चाहे वो कहीं भी मैसेज जाए, उसको हमें वापस से मर्ज करके डेटाबेस में एंटर करना है। डेटा कहीं भी जाए, वापस से वो मर्ज हो जाना चाहिए। तो मर्ज भी जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, उसका यूज़ केस आपको पता चल जाएगा। इस यूज़ केस में इट डजेंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट जब स्विच वगैरह यूज़ करोगे तब मर्ज का थोड़ा यूज़फुलनेस आपको समझ में आएगी। तो दैट वाज द बेसिक्स ऑफ n8n। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, वो रहेगा एआई एजेंट्स। तो इसमें भी हम लोग एआई एजेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, बट पहले इसको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्क फ्लो। इसके लिए वापस वील गो टू ओवरव्यू, सेव कर देता हूँ पहले तो मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी आपकी वर्क फ्लोज दिख जाएंगी। आई क्लिक क्रिएट वर्क फ्लो, दिस इज़ आवर वर्क फ्लो। सबसे पहले ट्रिगर सेट करते हैं हम लोग, ट्रिगर से ही स्टार्ट होगा।
ट्रिगर के लिए ऑन चैट मैसेज, इस ट्रिगर का वी विल यूज़, ठीक है, इसको ऐसे ही कर देते हैं, ये हमारा ट्रिगर है। नेक्स्ट वी विल गो टू AI एजेंट, यहाँ पर AI एंड हेयर इज़ आवर AI एजेंट। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, दिस इज़ हाउ आवर AI एजेंट इज़ गोइंग टू लुक एंड what we are going to do here is we will create AI agent to do list। तो हम लोग गूगल शीट्स पे वापस जाता हूँ मैं, एक नई शीट बनाते हैं, गूगल शीट्स एंड विल नेम इट टू डू लिस्ट, ठीक है। अब इसमें वी विल गिव टास्क ID, टास्क नेम, स्टेटस और डेट एडेड, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे ऑप्शंस हो गए। स्टेटस पे वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस कॉलम एंड विल से इंसर्ट, इंसर्ट में चेक बॉक्स, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अवर स्टेटस, इंसर्ट एंड चेक बॉक्स, कुछ इस तरीके से वी विल ऐड अवर स्टेटस एंड वी आर गोइंग टू ऑपरेट दिस वाया एन AI एजेंट। सो दिस इज़ आवर AI एजेंट। यहाँ पर हमने गूगल शीट एक नई क्रिएट की है जिसका नाम है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में टास्क ID है, टास्क नेम है, स्टेटस है, जिसमें यहाँ पे चेक बॉक्स का यूज़ किया गया है कि इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पर वी कैन हैव अ चेक बॉक्स लाइक दिस, ताकि बताने के लिए टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और डेट एडेड है। इसको हम लोग AI एजेंट की मदद से फिलअप करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। तो ये AI एजेंट हमने लगा दिया है। इसमें सबसे पहले आपको कनेक्ट करना होगा चैट मॉडल। चैट मॉडल इज़ बेसिकली LLM। आपको जेमिनाई यूज़ करना है, ओपन AI यूज़ करना है, चैट GPT यूज़ करना है, ग्रॉक यूज़ करना है, इन सब के यहाँ पर ऑप्शंस है। तो फिलहाल फॉर ईज़ ऑफ़ यूज़ आई विल सेलेक्ट ओपन AI चैट मॉडल, ये रहा। एंड क्रेडेंशियल्स यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा, आपको ओपन AI की API की मिल जाएगी, इसके यहाँ पर स्टेप्स मिल जाएंगे। काफ़ी ईजी है इसको लेना, देखो कितना छोटा है, गूगल में लेना कितना डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर मैं अपनी नई API की क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू सीक्रेट की, टेस्ट की 2, ये मिल गई है मुझे। नाउ आई विल गो टू हियर, API की बस ये डाल देना है मुझे एंड देन आई विल क्लिक सेव, दैट्स इट। ओपन API का अकाउंट क्रिएट हो गया है, मतलब कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट यहाँ पे फ़िलहाल GPT 4.1 मिनी चल रहा है, सबसे मतलब कम कॉस्ट में आपको अच्छा रिजल्ट देगा GPT 4.1 मिनी। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चाहिए तो GPT 4o की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन नहीं है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, तो 4.1 मिनी हमारे लिए 4.1 मिनी इज़ गुड इनफ। ये हमने ओपन AI का चैट मॉडल कनेक्ट कर दिया है। मेमोरी मीन्स कि कितनी बार वो पीछे जा सकता है, कितने पीछे के मैसेजेस पढ़ सकता है। जैसे हम लोग चैट GPT से फॉलो अप कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो वो मेमोरी में स्टोर होता रहता है। तो उसी तरीके से फॉर फॉलो अप कॉन्वर्सेशन कि मैंने एक मैसेज भेजा, मैंने दूसरा मैसेज भेजा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए पहले वाला मैसेज भूल जाए, उसके लिए वी कैन यूज़ सिंपल मेमोरी। एंड कॉन्टेक्स्ट विंडो मीन्स कि कितने पुराने इंटरैक्शंस को वो स्टोर कर सकता है। तो 5 फिलहाल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, तो छोटा ही रहेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में चाहिए कि नहीं यार मुझे एकदम नेक्स्ट लेवल मेमोरी चाहिए, तो उसके लिए और भी ऑप्शंस है, जैसे कि पोस्टग्रीज का यूज़ कर सकते हो, MongoDB का यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल सिंपल मेमोरी इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इन फैक्ट इवन फॉर मोस्ट पीपल। नाउ वी विल फर्स्ट ऐड दिस टू अवर टूल। टूल पे जो भी आपका AI एजेंट एक्सेस कर सकता है वो सब टूल पे जाएगा। जैसे चैट GPT को मैं चाहता हूँ कि वो विकीपीडिया एक्सेस करे, तो यहाँ पर मैं विकीपीडिया डाल दूँगा, वो यहाँ से विकीपीडिया को एक्सेस कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि चैट GPT यहाँ पर कैलकुलेटर भी एक्सेस करे, तो ये मैंने कैलकुलेटर भी डाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि चैट GPT यहाँ पर मेरे ईमेल्स को भी एक्सेस करे, मेरे जीमेल को भी एक्सेस कर ले, तो मैंने यहाँ पे जीमेल डाल दिया है। तो उसी तरीके से जो भी आप चाहते हो कि यार आपका चैट GPT यहाँ पर एक्सेस करे, वो सब हम लोग इस AI एजेंट के अंदर डालते रहेंगे, मतलब टूल के अंदर डालते रहेंगे बेसिकली, जो भी आप लोग टूल्स चाहते हो। फ़िलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर हमारी शीट्स को एक्सेस करे, शीट्स को अपडेट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल शीट पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं उसको बोलूँगा, अकाउंट मैंने सिलेक्ट करके रखा है पिछला वाला जो भी कनेक्ट किया था हमने पिछली API से, और ऑपरेशंस में ऐड और अपडेट रो इसका यूज़ करेंगे। देन फ्रॉम लिस्ट में वी विल सिलेक्ट दिस, टू डू लिस्ट आ गई है, और शीट में हमारे पास शीट 1 है यहाँ पर, एंड दीज आर द टास्क, ठीक है, इट लुक्स गुड। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगी, ये देखो टास्क नेम के आगे
लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, ये वाला जो चीज़ है ना, इसको सिलेक्ट करोगे ना, पहले हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस नोड से ड्रैग करके यहाँ पे ले आते थे नीचे यहाँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना है, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। एआई एजेंट चैट जीपीटी यहाँ पे खुद ही डिफाइन करेगा कि इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, इसका टास्क नेम क्या होना चाहिए, इसमें डेट एडिट क्या होनी चाहिए, ये सब चैट जीपीटी यहाँ पे खुद डिफाइन करेगा। तो टास्क आईडी अब मुझे यहाँ पे कुछ यूनिक चाहिए, तो ये मैं एआई को नहीं बोलूँगा, ये मैं एक्सप्रेशन पे जाऊँगा। यहाँ पर आई विल यूज़ जावास्क्रिप्ट फॉर दिस। सबसे पहले तो मैं हार्ड कोड कर दूँगा टास्क, इसके आगे प्लस एंड देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड डेट डॉट नाउ, डी कैप्स में आएगा, इट इज़ केस सेंसिटिव। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द टाइम जब ये क्रिएट हो रहा है, ये इसको एक यूनिक आईडी दे देगा। इसी यूनिक आईडी से बाद में वो उसको डिलीट अपडेट वगैरह सब कर सकता है। ये दे दिया एंड कॉलम टू मैच ऑन विल बी टास्क आईडी। तो अब मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर हटा देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे बन गया है। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ओपन चैट करता हूँ एंड इसको बोलता हूँ हाय। ये एआई एजेंट के पास गया, ओपन एआई के पास गया, इसने मुझे रिप्लाई किया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो ये बेसिकली चैट जीपीटी अब हमारा काम कर रहा है यहाँ पर, वी सर्टिफाइड दैट। अब मैं इसको बोलता हूँ ऐड इन माई टू डू शीट द टास्क वाटर प्लांट्स फॉर टुमारो। ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब देखो अब ये शीट पे काम कर रहा है, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने मुझे वाटर दिया। द टास्क प्लान हैज़ बीन एडेड टू योर टू विद स्टेटस पेंडिंग फॉर टुमारो, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड और नो। ठीक है, अब जाके हम लोग देखते हैं टू डू लिस्ट पे। तो ये देखो अब ये आ गया है। स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिया है इसने, पेंडिंग नहीं आना चाहिए चेकबॉक्स स्टेटस पे। मुझे इसके लिए यहाँ पर मुझे इसको बताना है कि यहाँ पे पेंडिंग नहीं लिखना है, आपको चेकबॉक्स पे टिक मार्क यहाँ फॉल्स बताना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स गुड। ठीक है, ये काम कर रहा है। अब इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए मैं आगे बताऊँगा आपको, पहले हम लोग एक और चीज़ करते हैं, वी विल ट्राई टू फेच इट। फेच मीन्स कि वहाँ से डेटा लेंगे कि मेरे कौन कौन से टास्क हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक और शीट को ऐड करेंगे, गूगल शीट्स, और यहाँ पर ठीक है जो ऑपरेशन रहेगा वो रहेगा गेट रोज। मुझे देखना है, टास्क देखने मेरे। यहाँ से मैं टू डू सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से लिस्ट से हम लोग शीट 1 सिलेक्ट कर लेंगे और दैट्स इट। इसके बाद आपको यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा। विकीपीडिया को इधर कर दो, टूल्स को इधर कर दो, पेन, ये रहा हमारा ऐड। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ लिस्ट माय टास्क। मैंने इसको से बोला लिस्ट माय टास्क, अब ये गया इधर गया इधर गया, इसने ये वाली लिस्ट चलाई। अब यहाँ पर ये एआई एजेंट असली में काम कर रहा है। अब ये खुद डिसाइड कर रहा है कि इसको कौन सा टूल यूज़ करना है। दिस इज़ द पावर ऑफ एआई एजेंट। ये देखो वाटर प्लांट्स, स्टेटस पेंडिंग, डेट एडेड, सब आ गया। अब यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें दिखेगी कि जो डेट है, एक तो ये पुरानी दिखा रहा है मुझे, स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है, वो चेक मार्क वाला नहीं है, और मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता हूँ अभी भी। और मे बी आई कैन अपडेट वाटर प्लांट्स टू वाटरिंग वाटर प्लांट्स एंड, अब चलो इसको अपडेट करके देखते हैं। अपडेट वाटर प्लांट्स टू अपडेट वाटर प्लांट्स प्लस, चलो अब यहाँ पर इसको अपडेट करके देखते हैं। अपडेट वाटर प्लांट्स टू वाटर प्लांट्स प्लस बाइक वॉश। एआई एजेंट के पास गया, इधर गया इधर गया, अपेंड कर रहा है, अभी अपडेट कर रहा है। ठीक है, हमें बता रहा है ओके द टास्क हैज़ बीन अपडेटेड। नाइस नाइस नाइस, लेट्स सी। इसने एक नया टास्क क्रिएट किया है, इसने टास्क को अपडेट नहीं किया है। इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे अभी। टूल्स में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको एक टूल डिस्क्रिप्शन दिखेगा। यू कैन सेट इट ऑटोमेटिकली और यू कैन सेट इट मैनुअली कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे इसमें ना मैं बोल रहा हूँ कि यार ऐड अ न्यू टास्क टू डू लिस्ट, द एआई शुड एक्सट्रैक्ट द टास्क डिस्क्रिप्शन, फॉलो द यूजर्स मैसेज।
ठीक है, ये किस लिए, टू डू लिस्ट में टास्क ऐड करने के लिए। एंड यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ को चेंज कर देंगे, सेट मैनुअली, ये गेट रोज के लिए है, गेट रोज इन शीट, तो इसको मैं कह दूंगा कि गेट ऑल टास्क फ्रॉम टू डू लिस्ट, इट शुड बी एबल टू फाइंड स्पेसिफिक टास्क आईडी बिफोर अपडेटिंग और डिलीट। ठीक है, ये लिस्ट मेरी ले आएगा और टास्क आईडी भी यहाँ से मुझे बता देगा, ये इसके लिए है। अब यहाँ पर ना मैं एक चेंज करूँगा, क्योंकि हमने देखा हमारा अपडेट अच्छे से नहीं हुआ, तो अपेंड और अपडेट इसको मैं चेंज करके कर दूंगा जस्ट अपेंड रो। इट विल स्टिल वर्क, सब चेंज ही रहेगा, बट ये सिर्फ इसमें ये अपडेट नहीं करेगा, इट जस्ट अपेंड्स, ऐड करेगा। अब मैं इसको एक और शीट लेके आते हैं हम लोग ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन रहेगा इसका अपडेट का, तो वी विल गो हियर गेट ऑपरेशन, हम लोग बोलेंगे अपडेट रोज। ठीक है, सेट ऑटोमेटिकली से सेट मैनुअली कर दूंगा मैं इसको हम लोग बोलेंगे कि अपडेट द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक टास्क। ये अपडेट करेगा कि जो स्टेटस है ये वाला, ये ट्रू है कि फॉल्स है, इस चीज़ को ये अपडेट करेगा। ठीक है, यूनिक टास्क आईडी के बेसिस पर। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ यही करवा रहा हूँ, बाद में इसका नेम भी मैं चेंज करवा सकता हूँ, बट फिलहाल अभी के लिए मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि बस ये वाला स्टेटस आप उसको अपडेट करना ट्रू या फॉल्स पे। फ्रॉम लिस्ट टू डू लिस्ट, यहाँ पर गए हम लोग शीट 1। ठीक है, कॉलम टू मैच ऑन विल बी टास्क आईडी यूजिंग टू मैच। ठीक है, टास्क नेम, स्टेटस, एडेड, सब कुछ यहाँ पे मॉडल डिसाइड करेगा, मैं कुछ डिसाइड नहीं करूँगा। ठीक है, अब वापस जाते हैं इधर, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अब बोलते हैं अपडेट वाटर प्लांट्स टू कंप्लीटेड, इधर गया गेट रोज, वापस गया। अब ये देखो, देख रहे हो पूरा फ्लो, हैज़ बीन अपडेटेड टू कंप्लीटेड, वाटर प्लांट्स प्लस बाइक वॉश, देखें इधर कंप्लीटेड, ये देखो कंप्लीटेड लिखा आ रहा है यहाँ पर, नाइस। चेक बॉक्स पे अभी भी ये फॉलो नहीं कर रहा है, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास, कोशिश करेंगे कि वो भी रिजॉल्व हो जाए, नहीं तो फिर पेंडिंग और कंप्लीटेड भी गुड इनफ है। ठीक है, अब इसको हम लोग रीनेम भी कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे शीट्स क्रिएट हो रही है। तो इस पर चले जाता हूँ मैं, डबल क्लिक करता हूँ, आई से यहाँ ऊपर डबल क्लिक करेंगे हम लोग, ऐड न्यू टास्क, ये रहा डबल क्लिक, इसको बोलेंगे गेट टास्क लिस्ट। ठीक है, इसको हम लोग रीनेम कर देंगे अपडेट टास्क। अब इसमें एक और चीज़ हम लोग ऐड करेंगे डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड वापस से शीट्स, सेट ऑटोमेटिकली, इसको हम लोग मैनुअली कर देंगे, डिलीट टास्क इन टू डू लिस्ट। ठीक है, ऑपरेशन को डिलीट रोज और कॉलम्स, कौन सी लिस्ट, टू डू लिस्ट, शीट 1 टू डिलीट, कौन सी रोज से स्टार्ट करना है, ये भी ऑटोमेटिक, ये भी ऑटोमेटिक। अब ये खुद डिफाइन करेगा एआई कि इसको कौन सा डिलीट करना है। ठीक है, ये हो गया डिलीट के लिए। अब इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एआई एजेंट को बताना कि आप करते क्या हो, आपको उसको एक रोल देना पड़ेगा। इसके लिए वी विल गो टू एआई एजेंट, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऐड ऑप्शन, नीचे जाएंगे सिस्टम मैसेज, यहाँ पर हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे। ये मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया है, लेट्स ओपन दिस अप, कि आप एक फ्रेंडली एंड एफिशिएंट टू डू लिस्ट असिस्टेंट हो, आपका काम है गूगल शीट में जो टू डू लिस्ट बनाई है उसको मैनेज करना, जो स्टेटस है उसको ट्रू करोगे, अगर हो गया है तो, नहीं हुआ है तो फॉल्स करोगे। आज की जो डेट है उसके लिए जावास्क्रिप्ट से मैंने फंक्शन से डेट निकाल दी है आज की, विच इज़ 23 जुलाई 2025। रूल्स ये है कि जब भी कोई नया आइटम ऐड करोगे तो उसको आपको फॉल्स रखना है, मीन्स अनचेक रहेगा वो, और जब भी मैं पूछूं तब आप मुझे बताओगे कि वो टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और उसकी टास्क आईडी भी आप मुझे बता दोगे। और जब भी उसको अपडेट या डिलीट करना होगा तब मैं आपको टास्क आईडी नहीं बताऊंगा, आपको खुद को सर्च करना है कि उसकी टास्क आईडी क्या है, उसके हिसाब से आप मुझे बताओगे कि क्या यही है जिसको आपको डिलीट करना है या अपडेट करना है। उसके बाद जब यूज़र कंफर्म करेगा तभी आप डिलीट करोगे। तो ये प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं टेम्पलेट नीचे दे दूंगा विच यू कैन कॉपी। कैसे आपको फ्री में मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा, और अगर आपको वो सब नहीं करना है तो यू कैन जस्ट स्क्रीनशॉट दिस, इट विल ऑल्सो वर्क। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट अवर टू डू लिस्ट। अभी फ़िलहाल मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया है, लेट्स गो बैक, इसको बोलते हैं हाय। सबसे पहले देखते हैं चैट मॉडल काम कर रहा है, वर्क्स गुड। ऐड वॉश बाइक्स टू माई लिस्ट, गया इधर गया, ओपन एआई ने बताया यहाँ जाओ,
नाइस, ऐड हो गया है, देखें। ठीक है, वॉश बाइक्स स्टेटस इज फॉल्स, 23rd आज की डेट है। ऐड वॉश कार्स फॉर टुमारो, वापस गया वापस गया वापस गया, ऐड किया, हो गया। वॉश कार्स फॉर टुमारो इसने किया है, बट यहाँ पर डेट आनी चाहिए थी। एनीवेज, अपडेट वॉश कार्स एज कंप्लीट, गेट टास्क लिस्ट, यहाँ गया यहाँ गया। नोट, डू यू वांट टू मार्क, ठीक है, कंफर्म कर रहा है मुझसे, मैं इसको बोलूँगा यस यस। हो रहा है अपडेटिंग टास्क, इधर गया इधर गया इधर गया, हो गया, ग्रेट। ऐड अनदर टास्क फॉर डे आफ्टर टुमारो टू बाय, क्या खरीदे, बाय कैमरा। यहाँ पे गया ऐड न्यू टास्क, ओके, द टास्क हैज़ बीन एडेड। अभी फ़िलहाल इसमें डेट जो है ना, वो डेट सिर्फ 23rd ही ले रहा है वो, ये एक दिक्कत हो रही है इसमें, बट इट कैन बी सॉल्व विथ सिस्टम प्रॉम्प्ट आई थिंक। टास्क नेम इज बाय कैमरा एंड द डेट टू ऐड इज फॉर डे आफ्टर टुमारो। इसने नया टास्क ऐड किया है, तो इसने नया टास्क ऐड कर दिया है, ये देखो। तो मुझे प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे थोड़ा सही करना पड़ेगा, यहाँ फिर मुझे इसको एआई एजेंट को जो मैंने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है ना, इसको मैं थोड़ा और इम्प्रूव करके ये चीज़ें उससे ठीक करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है, बाय कैमरा इज़ नाउ कंप्लीट। गया इधर गया इधर गया, गेट गया इधर गया। अभी मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, कि इसको दो टास्क मिले अब बाय कैमरा से, कौन से को अपडेट करना है। तो आई विल जस्ट से 2, वापस गया, अपडेट किया है इसने, बहुत बढ़िया, ये देखो ट्रू, नाइस। अब इससे सब डिलीट भी करवा के देखता हूँ मैं, डिलीट ऑल टास्क। अब देखो ये एजेंट के पास गया, यहाँ गया, गेट टास्क लिस्ट पे वापस गया, इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि सबको क्या डिलीट कर देना है, आई विल से यस। एआई एजेंट यहाँ पे खुद डिसीजन ले रहा है कि इसको कौन से टास्क पे जाना है, कौन से टूल पे जाना है। ये देखो, नाइस, ऑल टास्क हैव बीन डिलीटेड। तो ये होती है बेसिक फंक्शनैलिटी एक एआई एजेंट की, जहाँ पर आप एआई में कोई अपना एक चैट मॉडल लगाते हो, उसको मेमोरी देते हो, एंड देन उसके बाद यू गिव वेरियस फंक्शंस, एंड देन एआई यहाँ पर खुद डिसाइड करता है कि कौन से फंक्शन को कब यूज़ करना है, और आप एआई को एक रोल दे देते हो। दिस इज़ एआई एजेंट। अभी वैसे मैंने उसको कैलकुलेटर यूज़ करने का बोला नहीं है, लेकिन अगर मैं इससे पूछूँ ना, व्हाट्स 2 + 2 × दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये अभी कैलकुलेटर का खुद ही यहाँ पे यूज़ कर लेगा आई थिंक। ये देखो, उसने रिजल्ट यहाँ से ले लिया, उसने एक्चुअल में कैलकुलेटर का ये देखो यूज़ किया है, दिख रहा है आपको प्लस, जूम हो जा, ये देखो। तो ये खुद ही यूज़ भी कर लेगा, इनफैक्ट मैंने उसको यहाँ पे बोला भी नहीं कैलकुलेटर यूज़ करने को, फिर भी ये खुद अपने आप से यूज़ कर सकता है। अब हम लोग एआई एजेंट को क्विकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं हमारे डेमो वर्कफ्लो में। बेसिकली जो हमारा फीडबैक फॉर्म था, इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये रहा, इस पे मैं चाहता हूँ कि एआई एनालाइज करके सेंटीमेंट भी बता दे मुझे, और ऑटोमेटिकली जो भी फीडबैक आ रहा है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर मैं एआई एजेंट लगाऊंगा बीच में इसके, एआई एजेंट ये रहा। इसमें हम लोग चैट मॉडल ऐड कर देंगे, ओपन एआई, थोड़ा फास्ट करूँगा मैं इसको, तो ये रहा ओपन एआई चैट। एंड इसमें हमारे एआई एजेंट पे मेन काम होगा, आई विल गो टू एआई एजेंट। यहाँ पर आपको जाना है डिफाइन बिलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ से जो हमें डेटा मिल रहा है ना, वो अगर आपको डेटा चाहिए तो वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा प्रॉम्प्ट यूज़र मैसेज में। तब हम लोग डिफाइन बिलो करेंगे ताकि यहाँ का डेटा यूज़ कर सकें।
अगर इसके लिए मुझे एआई एजेंट को कोई प्रॉम्प्ट देना होता तो मैं देता सिस्टम मैसेज से। अगर मुझे यहाँ का डेटा कुछ यूज़ करना है इनपुट से तो वो देना पड़ेगा यहाँ डिफाइन बिलो पे। अब ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है जिस पे मैंने इसको कहा है कि आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो जो एनालाइज करोगे कस्टमर फीडबैक को, जिसमें आप एनालाइज करोगे 3 चीज़ें, सेंटिमेंट क्या है, कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में डालना है, और समरी दोगे। सेंटिमेंट में मुझे चाहिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। कैटेगरी में बग रिपोर्ट कर रहा है वो, मुझे फीचर रिक्वेस्ट कर रहा है कि कोई तारीफ़ कर रहा है या फिर कुछ अदर है। और इसी तरीके से आई कैन ऐड मोर कैटेगरीज फॉर एआई टू समराइज। और समरी के लिए एक सेंटेंस में मुझे समरी दे दो कि उसने क्या समराइज़ किया है। अब यहाँ पे यूज़र का मैसेज है, ये जो जेसन फीडबैक है इस पर रेड इसलिए है क्योंकि ये चेंज होगा। यहाँ से फीडबैक मैसेज को मैं ड्रॉप करूँगा, ये रहा, हियर्स द यूज़र्स मैसेज एंड यूज़र्स रेटिंग। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको कहा है कि सिर्फ मुझे जेसन में डेटा चाहिए, रॉ जेसन में, ताकि मैं इसको आगे भी यूज़ कर पाऊँ। ये दे दिया। अब हम लोग इसको करेंगे एग्जीक्यूट। अब ये देखो इसने मुझे जेसन में डेटा दे दिया है, बट मुझे इस तरह का डेटा नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट के अंदर सेंटीमेंट, फिर उसके बाद समरी, और इस तरह से मुझे उसका डेटा चाहिए। तो अब यहाँ पर ना मैं बोलूँगा रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट। इसको क्लिक करूँगा, आउटपुट पार्सर पे जाऊँगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर, ये जो चीज़ है ना ये डिफाइन करेगी कि मुझे किस तरह से डेटा चाहिए। तो मैंने उसको एग्जांपल दे दिया कि मुझे इस तरह से डेटा चाहिए, सेंटीमेंट बताओ, कैटेगरी बताओ और समरी बताओ, इसी फॉर्मेट में मुझे डेटा चाहिए। अब मैं इस पे जाऊँगा, वापस से जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एंड लेट्स वेट, हो जा, ये देखो हो गया आउटपुट, सेंटीमेंट कैटेगरी समरी, सेंटीमेंट कैटेगरी समरी, नाइस। एक पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिव है, ग्रेट। अब यहाँ पर हम लोग वापस जाएंगे हमारी शीट के ऊपर। पहले मैं इस डेटा को यहाँ से पिन कर देता हूँ ताकि बार बार रन ना करना पड़े। ये आ गया, इधर जाऊँगा शीट पे ये सब रेड इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने बीच में यहाँ पर अपना एक और एआई एजेंट लगा दिया है। तो अब इसके पास जो इनपुट था वो जेसन से नहीं आ रहा है, वो इसको यहाँ से लेना पड़ेगा ऑन फॉर्म्स, यहाँ एडिट फील्ड से, यहाँ से जैसे अगर ईमेल चाहिए मुझे तो यहाँ से जा करके ईमेल अब ड्रैग करूँगा, वापस से ये सारी चीज़ें मुझे ड्रैग करनी पड़ेगी क्योंकि रेफरेंस उसने थोड़ा सा गलत लेके रखा था। अब ये सारी चीज़ें हैं, एग्जीक्यूट स्टेप, अनपिन एंड टेस्ट, ठीक है ये आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें सेंटीमेंट, कैटेगरी और समरी, ये 3 चीज़ें भी आ जाएं। आई विल गो बैक हियर, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमेंट बाय एआई, यहाँ सिर्फ सेंटीमेंट ही लिख देता हूँ मैं, कैटेगरी और समरी। ये जो 3 चीज़ है ना ये एआई मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है, दीज आर एआई जनरेटेड, ये 3 एआई जनरेटेड रहेंगे। अब वापस हमारे वर्क फ्लो पे जाते हैं, विल गो हियर एंड यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे सबसे पहले। तो ये देखो सेंटीमेंट, कैटेगरी, समरी आ गया, और जो हमें एआई एजेंट ने दिया है, सेंटीमेंट दे दिया है, कैटेगरी दे दिया है और समरी दे दिया है, इसका यूज़ करेंगे अब हम लोग। तो अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, अब ये देखो सेंटीमेंट भी आ गया इसका, कैटेगरी भी आ गई है, समरी भी आ गई है, किसका न्यूट्रल है, किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है। अब मैं यहाँ पर इफ़ एल्स में भी जा सकता हूँ, पहले मैं इसको यहाँ से पिन कर देता हूँ, फिर वापस अभी इफ़ एल्स में जाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा था, सिर्फ जेसन रेटिंग के बेसिस पे डिसीजन ले रहा था, कि जेसन रेटिंग मीन्स कि रेटिंग के बेसिस पे बेसिकली डिसीजन ले रहा था। नाउ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी सेंटीमेंट जिसका भी नेगेटिव है उसके बेसिस पर आप करो। तो मैं क्या करूँगा, ऐड कंडीशन, वैसे ये वाली मैं हटा भी सकता हूँ पुरानी वाली, सेंटीमेंट इज़ इक्वल टू वैल्यू, मुझे इसको कॉपी कर लेना है, न्यूट्रल या नेगेटिव, ठीक है। अब अगर इसका सेंटीमेंट न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स आपको कॉपी करने हैं, कुछ भी स्पेस वगैरह की अगर इधर उधर हो गया तो दिस विल नॉट वर्क। और अगर सेंटीमेंट इसका न्यूट्रल या फिर नेगेटिव है तो फिर आप आगे इसको मैसेज में भेज दो। और मैसेज में हम लोग क्या भेजेंगे,
यहाँ पर अर्जेंट, लो रेटिंग्स ऑन फीडबैक। इसके आगे मैं एक और चीज़ जोड़ सकता हूँ वैसे तो, पहले मैं इसको अच्छा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, पुराने नोट्स को एग्जीक्यूट किया, ये मैसेज आ गया। अभी मैं इसको यहाँ पे पिन का ऑप्शन है नहीं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया और हैज़ गिवन अस अ रेटिंग सेंटिमेंट विथ सेंटिमेंट दिस। ये देखो यहाँ पर मैं सेंटिमेंट भी लिख के भेज रहा हूँ, लो रेटिंग्स ऑन फीडबैक विथ सेंटिमेंट न्यूट्रल। तो अगर कोई नेगेटिव वाला है तो मैं बोलूँगा यार इसको सबसे पहले आपको कांटेक्ट करना है, नेगेटिव वाला किस कैटेगरी में इसको फीचर करना है। इसी तरह से हम लोग इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं आपको बस क्विकली बता रहा हूँ, नहीं तो यू गेट द आइडिया राइट, कि इसमें क्या क्या हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। नाउ आई विल से एग्जीक्यूट स्टेप। देखो 2 ईमेल इसने मुझे भेजे, आजा पिया, आ गया, ये देखो विथ सेंटिमेंट न्यूट्रल और नेगेटिव। ये पूरा अब एआई का काम है। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ एआई एंड दैट इज़ हाउ एन एआई एजेंट एक्चुअली वर्क्स। दिस इज़ अवर फीडबैक फ्रॉम एआई एजेंट। और अगर आपके एआई एजेंट थोड़े ऐसे बिखरे बिखरे से दिखने लग जाए ना, जब ये ज़्यादा काम करते हैं तो ऐसे बिखर जाते हैं, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ एंड यू कैन से टाइडी अप सिलेक्शंस। दैट्स हाउ इट वर्क्स। वापस से लेट्स गो बैक। सो दिस इज़ अवर फीडबैक फॉर्म। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एआई एजेंट के पास गया ये, इसने ये सारी सेंटिमेंट्स वगैरह देखे, सारी फील्ड्स वगैरह सेट करी। ओके ये देखो अब ये गया शीट पे डेटा डाला, इसके बाद ईमेल्स भेजे, जो प्रायोरिटी वाले ईमेल्स थे वो यहाँ गए, जो नॉन प्रायोरिटी वाले थे वो इस ईमेल एड्रेस पे गए हैं। नाउ लेट्स चेक दिस आउट। ये देखो सब आ गया है, तीनों फीडबैक्स आ गए मेरे पास। ये जो भी डेटा है ये पूरा एआई ने भर के दिया है। एआई एजेंट का यहाँ पे काम था कि सेंटिमेंट क्या है, किस कैटेगरी में डालना है, ये सब एआई एजेंट ने डिसाइड किया है। एंड देन उसके बाद ईमेल्स आ गए मुझे यहाँ। ये देखो लो रेटिंग्स अर्जेंट है, ये वाला अर्जेंट है, और इस ईमेल का हाई रेटिंग्स है, तो मुझे यहाँ पे टेस्टिमोनियल कलेक्ट करना है। दिस इज़ अ कंप्लीट ऑटोमेशन। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझा देता हूँ। पहला रहता है ट्रिगर, जहाँ से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद जितने भी आपको आइटम्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड नोड्स। जब नोड्स एक साथ कनेक्ट हो जाएं ये सब, इसको वर्कफ्लो बोलते हैं। ये एआई एजेंट होता है जहाँ पर एआई खुद अपना दिमाग लगाता है। कोई भी आप एआई मॉडल का यूज़ कर सकते हो। जब एआई खुद दिमाग लगाता है कि कौन से टूल्स का यूज़ करना है, वो खुद रीजनिंग करता है कि नहीं मुझे इसमें पार्सर का यूज़ करना है, मुझे गूगल कैलेंडर पे जाना है, गूगल शीट्स पे जाना है, तो वो काम होता है एआई एजेंट का। के बाद ये वाले जो नोड्स होते हैं इसको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, यहाँ पे डेटा आपका ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और ये कंडीशनल नोड्स होते हैं जहाँ पर इफ़ एल्स स्विच, किसी भी कंडीशन के बेसिस पर आप डेटा को इधर उधर ट्रांसफ़र करते हो, वो सब कंडीशनल नोड्स में आते हैं। एंड दीज आर एक्शन नोड्स, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर मैं शीट्स पे डेटा अपडेट कर रहा हूँ, मैं ईमेल भेज रहा हूँ, दीज आर एक्शन नोड्स। अब हमने यहाँ पे 2 टेम्पलेट जो बनाई है, इसको आप लोग इजीली फॉलो कर सकते हो वीडियो देख करके। और ये टेम्पलेट भी आप लोग फ्री में आपको ये मिल जाएगी। मैं इसको डाउनलोड करके आपको दे दूंगा, आपको सिर्फ इसको इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना है एंड जस्ट वहाँ पर अपलोड कर दोगे, ये पूरा आपको टेम्पलेट मिल जाएगी, ताकि आपके लिए प्रोसेस थोड़ा और ईजी हो जाए। ये टेम्पलेट आपको फ्री में कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको मेरे नीचे दिए गए लिंक पे जाना है। होस्टिंगर VPS वाला जो लिंक है नीचे go.kripeshadvani.com/hostingervps, वहाँ से होस्टिंगर से n8n वाला VPS सर्वर को परचेस कर लेना है। एंड देन मुझे रिसीट मेल कर देनी है team@kripeshadvani.com को। वहाँ से हमारी टीम चेक करेगी कि आपने हमारे लिंक से परचेस किया है कि नहीं किया। दैट्स एन एफिलिएट लिंक, सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी वन ऑफ अस, एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ लॉन्ग वीडियोज़। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग हमारे लिंक वगैरह से परचेज नहीं करोगे, तो जो भी हम लोग डिटेल्ड रिसर्च करते हैं, जो भी डिटेल्ड रिव्यूज़ करते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, दैट वोंट बी पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इसीलिए हम लोग आपको भी यहाँ पे फ्री गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से जाके परचेज करो, रिसीट भेज दो, सब्जेक्ट में लिख देना n8n ट्यूटोरियल, और आपको ये वाली जो टेम्पलेट है वो फ्री में मिल जाएगी।
N8N में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपको समझना वो रहेगा इसको अपडेट करना। ये दिख रहा है यहाँ पे व्हाट्स न्यू, यहाँ पर ना आपको अपडेट्स आती रहेंगी। तो एक चीज़ कभी मत करना कि इसको आप लोग 2-3 महीने बाद अपडेट कर रहे हो, जैसे ही अपडेट आए उसके कुछ टाइम बाद ही इसको अपडेट कर लेना, पॉसिबली विद इन 1 और 2 वीक्स। रीज़न बीइंग, अगर 2-3 महीने बाद अपडेट करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं, तो हो सकता है आपका जो वर्क फ्लो पहले काम कर रहा हो वो बाद में काम नहीं करे और आपको उसको डीबग करने में काफ़ी टाइम लगे। तो इसीलिए वी विल गो हियर टू आवर होस्टिंगर। यहाँ पर आपको होस्टिंगर पैनल पे आ जाना है। कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। N8N को आपको कैसे इजीली अपडेट कर सकते हो। यहाँ जाएंगे, वी विल गो टू मैनेज। ये हमारा N8N खुल गया है, ठीक है। एंड विल गो टू मैनेज ऐप। नाइस। यहाँ पर सॉरी, मैनेज ऐप पे नहीं, हमें जाना है ब्राउज टर्मिनल पे। विल गो टू ब्राउज टर्मिनल। सिर्फ 3 कमांड्स आपको ईजी पेस्ट करने हैं, वो आपको यहाँ पे दिए हैं। डॉकर कंपोज पुल, डॉकर कंपोज डाउन एंड डॉकर कंपोज अप -d। बस यहाँ गए, ये हमारा खुल गया। पॉपअप को मैं अलाउ कर देता हूँ। VPS खुल गया है। कमांड डाल के बता देता हूँ। यहाँ पे जाना है रूट सर्वर, डॉकर कंपोज पुल, ठीक है। पुल हो गया है, नाइस। अगर जितना पुराना होगा ना उसको इतना टाइम लगेगा ये सब अपडेट करने में। ये अभी इजीली हो रहा है, बट अगर आपने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया है तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। डॉकर कंपोज, दैट्स इट, योर N8N विल बी अपडेटेड नाउ। अब जाओगे आप लोग देखोगे, इसको रिफ़्रेश करोगे तो आपको दिख जाएगा कि जहाँ पर आपका N8N अपडेट हो चुका है। तो कैसा लगा ये N8N का डिटेल्ड कोर्स, डिटेल्ड ट्यूटोरियल, बिगनर्स गाइड? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने में, तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि वी कैन क्रिएट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो, और हमें सपोर्ट करने के लिए एज ऑलवेज यू कैन यूज़ लिंक्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।